तो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी लोगों को जो वीडियो है इसको एंड तक जरूर देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो आपका पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी का विकास इनमें से किसका परिणाम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निच्छालन का। किसका परिणाम होता है? निच्छालन का। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आपका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। दोस्तों, आपको हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके द्वारा अधिक बचत की जाती है? तो जो घरेलू क्षेत्र है इसके द्वारा सबसे अधिक बचत होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि विहार किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो सभी को पता होगा, जो बिहार है, बिहार में ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए इम्पोर्टेंट, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी रेखा भारत का प्रमाणित समय तक करती है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्व की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अटल पेंशन योजना एपीएस के श्रमिकों को पर केंद्रित योजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा असंगठित क्षेत्र है। क्या हो जाएगा? असंगठित क्षेत्र के लिए ये योजना बनाई गई थी, अटल पेंशन योजना। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे इसकी पीडीएफ चाहिए, या जो हमारे चैनल पर कोई जोन सी भी यानी जो भी वीडियो आती है उसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से उसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल म्यांमार का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? तो जो चिनलोन है, चिनलोन, ये म्यांमार का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। ठीक है। तो आपको जो अपने आस पास के देश हैं उनके पहले तो राष्ट्रीय खेल का पता होना चाहिए। ठीक है। ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय खेल। उसके बाद आपको क्या राष्ट्रीय, उसके बाद आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय फल, जो भी वहाँ के फल होते हैं, राष्ट्रीय फल के बारे में पता होना चाहिए। राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में पता होना चाहिए, राष्ट्रीय फल, वृक्ष, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी राजधानी पता होनी चाहिए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल म्यांमार का, ये मैंने बता दिया, चिनलोन। कौन सा है? चिनलोन है राष्ट्रीय खेल। ठीक है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो खाद्य और कृषि संगठन का जो मुख्यालय है रोम में स्थित है। कहाँ पे? रोम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो जो गाइड है ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखित है। गोदान, गबन और कर्मभूमि, ये तीनों जो पुस्तक है ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? जो भीमबेटका है ये गुफा शैलचित्रा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शैलचित्रा के लिए। क्रिकेट के किस मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है? तो जो क्रिकेट का द लॉर्ड्स जो लंदन में स्थित है उसको क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मतलब हमें हमेशा अपनी तरफ से जो भी हो सके वो करते रहना चाहिए। हमें अपनी जो स्टडी है उसको हमेशा रेगुलरिटी रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब भी सक्सेस मिलती है रेगुलरिटी से मिलती है, कंटिन्यू से मिलती है। ठीक है। जो भी हम काम करते हैं उसको कंटिन्यू करना चाहिए, तो हमें सक्सेस मिल जाती है बहुत ही जल्दी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसके बांधों को आधुनिक भारत के मंदी कहा जाता है? तो जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनके बांधों को आधुनिक भारत के मंदी कहा जाता था या जाता है, कहा जाता था नहीं है। पेट्रोलियम के संचित भंडार निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में। तो जो पेट्रोलियम के संचित भंडार है, यानी पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? तो आपको पता होगा, चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज का संगठन किया था? तो जो 1873 में जो ज्योतिबा फुले जी थी, उन्होंने सत्य शोधक समाज का गठन किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो धर्मपाल को माना जाता है। किसको? धर्मपाल को। प्राक्कलम समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। कितने? 30। प्राक्कलम समिति है, इसमें 30 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 19। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम विधि अधिकार कौन है? तो सभी को पता होगा, भारत का महान न्यायवादी है। कौन है? भारत का महान न्यायवादी। निम्नलिखित में से बॉम्बे हाई का संबंध किससे है? तो अपतट तेल क्षेत्र से। किससे है? अपतट तेल क्षेत्र से। खरीफ फसलें खालिस्तान के मौसम में उगाई जाती हैं। जो खरीफ की फसल है, बरसात के मौसम में उगाई जाती है। ठीक है, खरीफ की फसल में कौन कौन आता है? तो खरीफ की फसल में ज्वार भी आ जाती है, बाजरा आ जाता है, ये सभी खरीफ की फसल में ही आते हैं। ठीक है, तीस्ता नदी के पानी के साझाकरण पर विवाद भारत तथा खालिस्तान देश के बीच है, तो बांग्लादेश के बीच। ठीक है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह है। कौन है? खुशवंत सिंह जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ शैली के मंदिर वास्तुशिल्प की विशेषता है? तो जो उनके शिखा है, क्या विशेषता है? उनके शिखा एक विशेषता है। ठीक है, अपरकट रूप से किस खेल से संबंधित है? जो अपरकट है, मुख्य किस खेल से संबंधित है? तो इसके आंसर की बात करें तो हॉकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कट, कॉपी तथा पेस्ट विकल्प खालिस्तान मेनू में मिलते हैं। तो इंसत मेनू मिलते हैं। किसमें? इंसत। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था। तो अगर आप चाहते हो कि कंप्यूटर की हम क्लास आपके लिए लेके आएँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कंप्यूटर की क्लास के लिए। ठीक है, किस देश के नाम पर रखा गया एकमात्र महासागर कौन सा है? जो प्रशांत महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दक्षिणी अमेरिका है। कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। 1527 के खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो राणा सांगा को 1527 के जो खानवा का युद्ध था, उसमें राणा सांगा को बाबर ने हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। कौन? बिंदुसार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? तो गवर्नर। कौन सी है? गवर्नर हो जाएगा ऑप्शन। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है। आप हमारी वीडियो देखते तो हो, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोगों को जरूर करना है। इसी तरह की आपको वीडियो हमारे चैनल पर डेली मिलती रहेगी। हमारे चैनल पर रीजनिंग की क्लासेज भी चल रही है, आप उनको भी जाके देख सकते हो। वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत ही ईजी तरीके से और तेकी सिस्टम से हमने आपको समझाया है रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है, गैर कानूनी रूप से किस सरकार को उखाड़ फेंकना है? तो तख्ता पलट। क्या है? तख्ता पलट। ठीक है, किस क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्तियां हैं और सभी सेवाएं प्रदान करती हैं? तो जनता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पाकिस्तान के साथ युद्ध के मामले में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा विकसित सैन्य अभ्यास सिद्धांत का नाम क्या है? तो ठंडी शुरुआत। क्या नाम है? ठंडी शुरुआत।
स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई एक होती है, तो पिक्सल होती है। क्या होती है? पिक्सल होती है सबसे छोटी इकाई डिजिटल चित्र यानी ड्राइंग की। भारत में मानसून के लौटने का मौसम पतझड़ की अवधि क्या होती है? तो अक्टूबर से नवंबर। क्या होती है? अक्टूबर से नवंबर होती है। पृथ्वी की परिक्रमा में चंद्रमा को लगने वाला समय लगभग क्या होता है? तो 28 दिन होते हैं। कितने? 28 दिन लगते हैं पृथ्वी को परिक्रमा करने में चंद्रमा के। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, तो ढाका। क्या हो जाएगा आंसर? ढाका। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो जो समुद्रगुप्त है उनके दरबारी कवि का नाम था हरिसेन। क्या था? हरिसेन नाम था। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यकारिणी का एक उदाहरण है? तो प्रधानमंत्री का है। कौन है? प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान पानी के अधिकार को खालिस्तान के अधिकार का हिस्सा मानता है। जीवन का। किसका? जीवन का। जो जल ही जीवन है। क्या है? जल ही जीवन है। अगर जल बिना जीवन संभव नहीं है। नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य थल सेना में कौन पद होता है? मेजर। क्या होता है? मेजर। ठीक है। जैसे आपको पता होगा नौसेना होती है, नौसेना में सबसे बड़ा पद होता है लेफ्टिनेंट कमांडर, और इसी तरह से जो थल सेना होती है उसमें मेजर का पद सबसे बड़ा होता है। ठीक है। वायुसेना का विंग कमांडर थल सेना में किस पद के नाम से होता है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल। किसके नाम से? लेफ्टिनेंट कर्नल। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। सभी को पता होगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। राजेंद्र किसका नाम है? तो एदार का नाम है। किसका? एदार का नाम है जो राजेंद्र है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है? तो ब्राउज़र का उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है? बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। सभी को पता होगा 21 जून। कौन सा है? 21 जून। अगला क्वेश्चन है, अपनी माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? चंगेज खान के। किसके? चंगेज खान के। भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। मालगुडी डेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर के नारायण जी हैं। कौन है? आर के नारायण। प्रथम विश्व संस्कृत पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित महाचक्री सिद्धन किस देश के निवासी थे? तो थाईलैंड देश के थे। किसके? थाईलैंड देश के। अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र में सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुई है? तो ये हुई है आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्र है सिर्फ। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है? तो एंड्रोमेडा। ठीक है। सूरत विभाजन के बाद किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुनः एक हो गई थी? 1916 में। कब? 1916 में। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलाविया स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में। किसमें? गुजरात राज्य में। भारतीय संविधान का भाग 4(a) के बारे में उल्लेख करता है, तो मूल कर्तव्य में होता है उल्लेख। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड नामक किताब के लेखक कौन है? तो अरुण सोई है। कौन है? अरुण सोई। ऑप्शन आपका सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। आज हम आपके लिए 70 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें से आपका 7 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। किस स्थान को इंडियन फुटबॉल की मक्का नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। किसको? कोलकाता को जाना जाता है। ठीक है। आगे चलते हम लोग। पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? तो फफूंदी से पेनिसिलिन निकाला जाता है। किससे? फफूंदी से। 62 नंबर क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील के मुख्य जो अवयवीय तत्व है कौन कौन से हैं? तो फेरस और कॉपर है।
फेस और सी आ है, ठीक है। कोपस यूं होता है, सी आर का मतलब होता है आपका कार्बन हो सकता है, ठीक है। तो आपको सी आर का मतलब पता है, मैं थोड़ा दिमाग से निकल गया है, मैं सी आर का मतलब आपको बताना कमेंट में, थोड़ा दिमाग से में निकल गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सी आर का मतलब बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा दिमाग से बाहर निकल गया है, कोई बात नहीं। फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त नियम में अंगूठा संकेत करता है, तो प्रेरित धारा की दिशा को। आगे चलते हैं। जब तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह ले जाती है, तो आयाम को ले जाती है, किसको? आयाम। स्थपता पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो ताप का। किसका? ताप का पड़ता है। उन उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? तो हेबलेदर्थ की थी, ठीक है। वायुमंडल तथा पृथ्वी को प्रकाश का कौन सा भाग गर्म करता है? तो अवकत प्रकाश गर्म करता है। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे, तो डाल्टन थे। कौन थे? डाल्टन जी थे। तो आज का 69 नंबर क्वेश्चन है, उष्मा का नामात्रक कैलोरी बराबर होता है, तो 404.81 जूल। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग के लिए। किसके लिए? लाल रंग के लिए। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे 70 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है, ठीक है। अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को क्या करना है? शेयर करना है। और चैनल को क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो भी हमारी वीडियो आए वो आपके पास पहुंच सके। और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना है, ताकि जो भी हमारी वीडियो नहीं आए वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमेशा अपनी कंटिन्यूटी रखनी है अपनी पढ़ाई में, कभी भी उसको मिस नहीं करना है एक दिन भी, ठीक है। आपको रेगुलर अपना प्लान बना के रखना है कि आज मुझे क्या करना है और कल मुझे क्या करना है, वो प्लान आपके पास होना चाहिए, तो आप जल्दी सक्सेस होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हो, मुस्कुराते हो।